अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी पीके। इस वीडियो में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पेपर कंडक्ट किया था सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटे का, उसको मैं डिस्कस करूंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी रीसेंट 5 इयर्स में पंजाब पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर और एएसआई के, उन सब को मैं डिस्कस करूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं लेक्चर। ये पेपर हुआ था 2021 में। फर्स्ट क्वेश्चन है ICT स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर था इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इसका एब्रिविएशन पूछा हुआ था ICT का। फ्रैंक का सिनोनिम पूछा हुआ था, कैंडिड, इसका राइट आंसर था CNDID, कैंडिड। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प। हेल्प के लिए हम यूज करते हैं F1। HTML क्या है जी? HTML इज अ वेबसाइट लैंग्वेज है जी, एक HTML। नेक्स्ट है जी होल एंड कॉर्नर का मतलब पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या है ये होल एंड कॉर्नर? इसका मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट इसका मतलब होता है। ये पूछी हुई शॉर्टकट की अनडू की। कंट्रोल प्लस जी होती है जी अनडू की, और कंट्रोल प्लस वाई होती है रीडू की। अगर रीडू की पूछेंगे तो वो होगी कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट है जी द एंटोनिम ऑफ पैसिफाई। पैसिफाई का एंटोनिम पूछा हुआ है, प्रोवोक। पैसिफाई कहते हैं पीसफुल, और प्रोवोक कहते हैं किसी चीज़ के लिए उकसाने को प्रोवोक कहते हैं। नेक्स्ट है जी अ रिपोजिटरी फॉर डाटा यूजली कवरिंग स्पेसिफिक टॉपिक। इसको हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस इसका राइट आंसर है। सिनोनिम ऑफ गैदर पूछा हुआ है, कॉन्वीन इसका राइट आंसर था, कॉन्वीन गैदर का सिनोनिम। चाइल्ड बोर्न, ये एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा हुआ है। चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टमस। ये इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, PNG, JPG, GIF आर इन फॉर्मेट्स ऑफ इमेजेस फाइल्स के ये फॉर्मेट होते हैं जी, PNG, JPG और GIF। नेक्स्ट है जी ये इंडियर का सिनोनिम पूछा हुआ, तो इसका होता है एंटोनी पूछा हुआ, सॉरी, स्ट्रेंज इसका राइट आंसर होगा। स्टबन कहते हैं जिद्दी को, इसका एंटोनी पूछा हुआ है डोसाइल। डोसाइल इसका राइट आंसर है। चीकी का सिनोनिम पूछा हुआ है, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट इसका सिनोनिम है। ईमेल स्पैम इज डैश मैसेजेस सेंट इन बल्क व ईमेल। अनवांटेड मैसेज जो होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। जंक ईमेल किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पैम। नेक्स्ट है जी सिनोनिम ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का सिनोनिम पूछा हुआ है, अलोंग साइड इसका राइट आंसर है, अलोंग साइड। नेक्स्ट है जी व्हाट वी कैन सेंड इन अ ईमेल। ईमेल में हम क्या क्या चीज़ें सेंड कर सकते हैं? इसमें वॉइस है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। जेनरस का सिनोनिम पूछा हुआ है, इसका होता है जी प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है जी हु इज चेयरमैन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उस वक्त थे जावेद इकबाल। नज़ीर अहमद भट्ट साहब थे जी, बने हैं जी 4 मार्च 2023 में चेयरमैन ऑफ नैब। इसको आप देख लीजिएगा, अभी नज़ीर अहमद भट्ट साहब में जब चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है जी गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स एंड ओपरा आर द एग्जांपल्स ऑफ। वेब ब्राउज़र की एग्जांपल है। नेक्स्ट है व्हेन US कैपिटल हिल जर्नी इंसिडेंट टुक प्लेस। 6 जन 2021 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है 220% ऑफ अ नंबर इज 44। व्हाट इज 44% ऑफ दैट नंबर? ये क्वेश्चन इस यहाँ पे हल किया हुआ है, इसका आंसर 8.8 है। 220% ऑफ नंबर इज 44। ये आप देख लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन इधर इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है। मैथ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें ये इसका सॉल्यूशन खुद हल करूंगा। इन्होंने अपने तरीके से इसको हल किया हुआ, ये आप भी देख सकते हैं। ये इसका राइट आंसर है 8.8। नेक्स्ट है जी व्हेन अ वुमन मैरिड टू मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, क्या कहेंगे हम? पॉलीएंड्री कहते हैं। ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंग्लिश। नेक्स्ट है जी कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स एदर फिजिकल और लॉजिकल
और ओवर विच डाटा मे ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली, इसको कहते हैं हम जी ड्यूप्लेक्स। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, सो H2SO4 यूज होता है। इसके अलावा जी ये है क्वेश्चन फिर आ गया उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, इसे क्या कहते हैं, कैनल कहते हैं। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मैन ड्रिंक्स अल्कोहल रेगुलरली, इसको क्या कहते हैं, ड्रंकर्ड कहते हैं जी। सो नेक्स्ट है जी HTML स्टैंड फॉर, इसका एब्रीवेशन है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका एब्रीवेशन है। नेक्स्ट है जी विच की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम की यूज करते हैं Ctrl+F2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 31, अ चार्ट कैन बी यूज पुट एज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यूजिंग इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट इसका राइट आंसर होगा। सो ये इंसर्ट में जाएंगे तो आप उसमें से जो चार्ट का ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। विच टैब इज नॉट अवेलेबल इन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन, सो नोट्स वहाँ पे मौजूद नहीं होते लेफ्ट पैनल में, नोट्स इसका राइट आंसर होगा। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा जी, क्लिक स्टार्ट रन देन पावर पॉइंट देन प्रेस एंटर। सो यहाँ पे जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो पावर पॉइंट के स्पेलिंग यहाँ पे POWERPNT होगा, तो ये वाला ऑप्शन राइट है, देन एंटर। विच ऑफ दिस फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट, सो एनिमेशन जो होता है वो स्लाइड लेआउट में ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ट्स लिस्ट वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है जी व्हाट व्हेन वी कैन डू व्हेन एंटर फार्मूला इन MS सो एक्सेल, सो इक्वल साइन इसका राइट आंसर होगा। इक्वल साइन से हमेशा फार्मूला स्टार्ट होता है, जितने भी एक्सेल में फार्मूले हैं सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे देन फार्मूला स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है जी एन ईमेल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज यूजर नेम एंड अदर इज द डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉपर टेक्स्ट इन MS Excel, सो कन्वर्ट योर इनपुट टेक्स्ट टू प्रॉपर केस, सो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ये भी कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, सो स्पैम इसको राइट आंसर है। विच की इज यूज फॉर प्रिंट, Ctrl+P यूज करते हैं हम प्रिंट के लिए। विच की इज यूज फॉर स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, F5 की यूज करते हैं हम स्लाइड शो के लिए। टीचर सेट होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द लेसन, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एग्जेक्टिव के स्पेलिंग पूछे हुए, EXECUTIV, एग्जेक्टिव इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है द स्टार्स आर इमेंस बॉल ऑफ फायर, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, सो ह्यूज इसका राइट आंसर है। ही डज नॉट बिलीव इन कास्ट एंड क्रीड, सो ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट रिलेटेड था, तो कास्ट वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट पेपरलेस इन्वायरमेंट, सो पेपरलेस इन्वायरमेंट के लिए सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग हम यूज करते हैं, इज अ की टू क्रिएट पेपरलेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है जी द ओजोन लेयर इज एट द हाइट ऑफ डैश किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 20 to 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट, इसे कहते हैं हम अपलोडिंग, और अगर इंटरनेट से हम कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे तो उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 48, मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन है। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ सेट इज 440, सो ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका आंसर 240 है, ये इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, सो ये इसको आप देख सकते हैं, 240 इसका राइट आंसर है। सेल अंडर फॉल्स कलर्स मीन्स, इसका मतलब होता है ट्राई टू डिसीव, ट्राई टू डिसीव इसका मीनिंग है। द हाइट ऑफ जेडा टावर इज 1000 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 51, द सिनोनिम ऑफ आउट रेंज, इसको कहते हैं रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। सिनोनिम ऑफ फेबल, फेबल का मतलब होता है एलिगोरी, एलिगोरी इसका राइट आंसर है। वशीन डैम का पूछा हुआ कहाँ पर लोकेटेड है, ये
पेरू में लोकेटेड है, पेरू कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। सिनोनिम ऑफ नोटोरियस, नोटोरियस का सिनोनिम होता है फेमस। द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट का एंटोनिम होगा गिल्टी। क्वेश्चन नंबर है जी 56, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस that converts drawing, printing, text और other images into digital form, इसको हम कहते हैं स्कैनर, स्कैनर कहते हैं। In how many generations a computer can be classified? So total 5 generations में कंप्यूटर क्लासिफाइड है। 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड ट्रांजिस्टर थी, सो फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। सो इस तरह ये जनरेशंस क्लासिफाइड हैं। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। The basic architecture of a computer was developed by John Von Neumann ने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर डेवलप किया। मैग्नेटिक टेप क्या है जी, ये एक सीरियल एक्सेस मीडियम है, सीरियल एक्सेस मीडियम। विच प्रोटोकॉल ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, सो SMTP PT इसको सिंपल मेल प्रोटोकॉल ट्रांसफर, ये इसका राइट आंसर है 60 का। कंप्यूटर वायरस क्या है जी, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर है ये है जी। नेक्स्ट मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन है। सो hollow iron pipe is 21 centimeter long and its external diameter is 8 centimeter. So ये इसकी thickness of pipe is 1 centimeter and iron weight 8 gram per centimeter cube. Then weight of the pipe is 3.696. So ये इसका volume of cylinder pi r square h. So then external radius निकाला, फिर internal radius और फिर volume निकाल लिया, इसका आंसर आ गया 3.696। सो नेक्स्ट है जी, GUI का एब्रिविएशन पूछा हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ईमेल फर्स्ट कब सेंड हुआ था, 1971 में। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डाटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन, इसको कहते हैं राइटिंग। दासो डैम कहाँ पे लोकेटेड है, ये KPK में लोकेटेड है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है जी, द एंटोनिम ऑफ ईगर, ईगर का एंटोनिम होगा अनइंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 69 है, आई एम वरीड डैश द एग्जाम, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 70 है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म। प्रेपोजिशन का यहाँ पर यूज होगी टू की, टू हार्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है, आई एम गुड डैश टेनिस, आई एम गुड एट, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे यूज होगी, गुड के साथ एट की प्रेपोजिशन यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1 भी हो गया। 72 क्वेश्चन है जी, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर, इसके साथ इन की प्रेपोजिशन होगी, इन माय पर्सनल अफेयर्स। 73 है, ही वाज एम्बैरेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वाज लाफिंग, लाफिंग के साथ हमेशा एट की आएगी जी, एट प्रेपोजिशन यूज होगी, लाफिंग एट हिम। शी केयर्स डैश द एनवायरनमेंट, शी केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। व्हाट डिड यू मेक डैश लेक्चर ऑफ द लेक्चर। As for me, I will be happy to lend a hand. As for me की preposition यहाँ पे यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 77 है, I am in favor of the idea, I think it will work well, यहाँ पे इनकी preposition यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 78 है, I would like to thank you on behalf of all of us। क्वेश्चन नंबर 79 है, he does not care about losing his job, about यहाँ पे आएगा preposition। सो ये मोस्टली जो जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये सारे preposition, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम थोड़े से पूछे हुए हैं। सो आपका ज़्यादा फोकस इन पर होना चाहिए। ये बेसिकली एक सैम्पल ही है आपके लिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए। आप इसको देखकर अपना प्रिपरेशन करें कि लास्ट जो पेपर्स आया था वो किस तरह आया था, तो अब कैसे आएगा। पहले सिलेबस इसका देख लें कि क्या सिलेबस में इंक्लूडेड है, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 80 है, इट लुक्स वेरी गुड व्हेन सीन फ्रॉम अबव। क्वेश्चन नंबर 81 है, नंदाना फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये पंजाब में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 2022 ओलंपिक्स कहाँ पे हुई थी, सो ये चाइना में हुई थी। 22 की ओलंपिक्स जो थी वो चाइना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सूरह अल अलक, सो 96 नंबर है जी। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच कंट्री हैज बिल्ट लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, सो इजराइल।
क्वेश्चन नंबर 86 है, रॉवलेट एक्ट कहाँ पास हुआ? ये हुआ था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन बलोचिस्तान गेट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस? सो 1970 इसका राइट आंसर है। खुरम वाज द नेम ऑफ विच मुगल किंग? सो ये शाहजहां इसका राइट आंसर है। ही वाज destined dash the bar for the bar. In MS Excel absolute cell reference mentioned in which sign? $sign इसका राइट आंसर है। Where is computer BIOS stored? कंप्यूटर BIOS कहाँ पे स्टोर होते हैं जी? फ्लैश में, फ्लैश मेमोरी होती है वहाँ पे ये स्टोर होते हैं। 92 का है, how many option does a binary choice offer? So 2 options हैं जी। Which file start MS Word? winword.exe इसका राइट आंसर है। 94 है जी, डैश इज हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर? सो कैशे मेमोरी। आप वसल्लम ने पहला जुमा किस कबीले में अदा किया? बनी सालम का कबीला है, ऑप्शन बी। कुरान पाक पढ़ने के लिए ज़रूरी है तस्मी तौज़ तहारत ये तमाम? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बलाए ताक का क्या मतलब है? सो नज़र अंदाज करना। दीदा बीना का मतलब है जी देखने वाली आँख। राल टपकना का मतलब है जी करना। और लास्ट क्वेश्चन है जी, काजी ज़रब वल मिसल के बारे में पूछा हुआ, काजी के घर के चूहे भी सियाने। सो ऑप्शन बी इससे राइट आंसर है। सो ये पेपर था जी सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटे का। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रिमेनिंग पेपर्स हैं जितने भी पंजाब पुलिस के लास्ट 5 ईयर्स में हुए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी इसी पर ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।